मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है स्कूल की, मुझे भूल जाओ तुम शगुफ्ता। राफेल जो है वो आप मजीद खरीद लो, कुछ और खरीद लो, तो अगर आप जो है वो चिल्ला ही नहीं सकते हो सकोगे तो इस लानत के लिए आपने लिया। जो जितने लेवल पे जाके तनकीद करेगा उसको उस लेवल का इनाम मिलेगा। सख्त स्टूडेंट भी आती है ना कि आप कहते हैं स्पीकर जो है वो तनख्वाह बढ़ाना चाहता है अपनी। मैं एक्चुअली जब रात में 2 सिगरेट एक साथ पी लूँ तो मेरे कॉन्फिडेंस जो है वो आसमानों से जो है, या फिर आप आम खा लें और तो छलांग मार दें। खुद खुशी के लिए उसके लिए सबसे अवेलेबल सोर्स क्या है? माचिस की तीली तो लेगा, अपने ऊपर पेट्रोल लगाएगा, तो पेट्रोल महंगा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद बट आप देख रहे हैं V2 ऑन वी न्यूज़। और आज हमारे जो मेहमान हैं बड़े अहम शख्सियत। पिछले दिनों आपने हिंदुस्तान के साथ जो हमारी एक अदद जंग हुई उसमें आपने ख्वाजा साहब का रोल देखा, और उसके अलावा भी आप देखते हैं कि थोड़े से लाउड एंड क्लियर भी हैं। आपने देखा जिस तरह स्पीकर की तनख्वाह का मामला हुआ, ख्वाजा साहब की ट्वीट आती है, और मामलात में ख्वाजा साहब जो हैं वो आपको नज़र आता है कि एक बुरतबार किस्म की शख्सियत सियासी। और एक और इनको सबसे पहले मुबारकबाद जो वो PIA का UK में ऑपरेशन बहाल हो गया। ख्वाजा साहब ग़ालिबन आप ही के पास है वो चीज़ भी, तो आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो बट साहब आपका है, जो आपने जो उनसे मुझे इधर मधु जो उनसे किया है, आपको भी बहुत मुबारक हो, इस कौम को भी हो, दुश्मनों को भी हो। और ये वो जिसने बंद कराया था सर, एक वजीर था हवाबाजी का। वो तो चलो वो एक रात गई बात गई, वो तो बाद में करते हैं इसको, लेकिन आप बात कहीं ये गालियां ना देना शुरू। उस तरफ आता हूँ उस तरफ आता हूँ। लेकिन ये जो अब इंग्लिस्तान के अंदर अब जब आप लोग जाएंगे बरतानिया के अंदर, और मुझे बड़ी जो है खुशी थी क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत जल्द जो है वो 2 कौमी नज़रिया जो है वो पेश होने वाला है बरतानिया में। जी। उसमें ये है कि मीरपुरी और अंग्रेज़ 2 अलग अलग कौमें हैं। इनका आपस में जो है वो कोई तकाबल नहीं है, ठीक है, कोई आपस में इनके मामलात नहीं है। तो बहुत जल्द जो है वो आप बरतानिया के भी टुकड़े जो है वो होते हुए हम अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे। ठीक है, और इसका फायदा PIA को होगा, PIA को होगा। और हमारे बहुत सारे जो अमेरिका में जो हमारे ये लंदन में मैं प्यार से ख़ास तौर पे अमेरिका में जो रहते हैं ये वो शहबाज गिल हो गया, ठीक है, गिलाना मुंडा। उसके अलावा जो है वो मुईद जो है अब्बा का कातिल, पीरज़ादा वो नहीं, हरकत उसकी वही है, हरकत उसकी रामजादों वाली है वो पीरज़ादा। खैर, और वो एक और घोड़ा जो है आदिल, ये जितने भी खंजीर बाहर बैठे हुए हैं वो इनके लिए सहूलत हो जाएगी। ठीक, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी, PIA को भी, मुसाफिरों को भी, और उन तमाम चूहों को जो PIA की किचन में अक्सर नजर आ उसके थ्रू जाए। उससे याद है वो एयर मार्शल साहब, इंसान ने जो है ना, इंसान ने दुनिया का ये हाल कर दिया है। चूहे ने तो मतलब क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वो टिश्यू के डब्बे में जाके घुसा है। और टिश्यू जो है वो आपको पता है कैसे बनता है, अपनी नेचर का। और हमारा एक दोस्त यहाँ सियालकोट से गया है यूरोप, अंदर टूटी नहीं लगी हुई थी, टिश्यू था, वो बैठ के पसीने ही साफ करता रहा। वो भाई टिश्यू वहाँ पे पसीना साफ करने के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा खैर, आप ख्वाजा साहब आपने आज मैं असल में जब सुबह निकला हूँ ना आज, तो ये मैं माजरत चाहता हूँ, असल में आजकल बारिश हो रही है आपको पता है जी, और मैं तैराकी का और पैराकी का इतना बड़ा जो है ना मेरा एक करियर रहा है, चुब्बी लगाना, नहर के ऊपर से छलांग मार देना। मैं एक दफ़ा सियालकोट के अंदर मैंने छलांग लगाई है नहर में, मैं जम्मू निकल गया हूँ। जम्मू निकला हूँ, रास्ते में मुझे मिली जल परी, और वो जो उनसे जल परी मुझे अदाएँ दिखाए, मुझे जो है वो अपनी तरफ मतलब करने की कोशिश कर रही। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैंने कहा भाई हम तो मतलब है मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं तो आपके साथ जो है ये यमन की तीती वाले मामला जो हैं ये मैं तो मतलब है ये, और गैर थोड़ा सा गैर मछली भी है ये उसकी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो गैर इंसान। एन वक्त के ऊपर जल परी ने उसको आवाज़ दी,
बेटी किसके साथ बात कर रही हो? जल भरे। हाँ असल में वो वहाँ की रॉयल फैमिली थी जिस नहर में मैंने छलांग लगाई थी। तो जल परा साहब आए और उन्होंने कहा है कि आप कौन होते हो कि रात को जो है वो आपने पानी में चुभी लगाई और वो आप नीचे आ गए हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं जो है वो मैं तो वो नहाने आया था। ये तो आपकी साहबजादी जो है इनको अच्छा उनके गार्ड भी थे 2 और क्रोकोडाइल। अच्छा, जिस नहर में आपने छलांग मारी वहाँ जल परी भी थी और उसके गार्ड भी थे। उनके गार्ड थे, उनके वालिद साहब जो हैं वो वहाँ के वजीर दिफा थे। अच्छा। तो वो मैंने कहा ये धमकियाँ जो है ना ये आप मुझे ना दें। ये मगरमच्छों को ये इनके दांत दिखाने के और होते हैं और खाने की जो उनसे ना वो हो रहे हैं। उन्होंने कहा अभी बताते हैं आपको 2 मिनट में कि किसके दांत खाने के और। खैर बहरहाल वो बड़ा एक मसला उधर रहा। मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया है। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है इस मुल्क की, मुझे भूल जाओ तुम शगुफ्ता। नाम उस जल परी ने मुझे अपने शगुफ्ता के नाम से तारुफ कराया था। पूरा नाम उसने बताया था शगुफ्ता BA। ठीक है, BA। हाँ वो शायद उसने किया होगा तो उसने नाम के साथ। अच्छा सर, ये जो भी बात होती है और आप देखें हिंदुस्तान का मीडिया अभी तक वो जंग से निकला नहीं, वो कहते हैं पॉज किया हमने, और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी वो अमेरिका ने कॉल की उस दिन और गालिबन आपसे या किसी और से या साक डार से या चीफ साहब से बात की और रिक्वेस्ट की। पूरी कहानी क्या है आप तक, क्या यू नो के स्टोरी क्या है? असल में हमने उनके साथ वो किया है कि आपको समझने में आसानी होगी कि एक मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा होता है, एक बड़ा हमेशा उसको तंग करता रहता है। कभी उसको जो उनसा वो टंगड़ी दे देता है कभी, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो जो वो छोटा बच्चा जो होता है वो जहाँ तक उसकी रीच होती है तो वो जब पकड़ता है ना बंदे को, हाँ क्योंकि छोटा, हाँ जब बंदे को पकड़ता है तो वो ऐसी कारी जब से जो है बंदे को पकड़ता है कि वो चीखता है, चीख से उसकी पूरा अपनान देखता है। तो आपने कहा कि आपने इंडिया को यू नहीं हमारे देखिए वो इनिशिएटिव जो है वो उनका था और वो जंग जो है वो आप एक न्यूक्लियर पावर के साथ यूँ छेड़छाड़ करोगे तो वो मतलब है फिर वो हमने वही किया जो उन्होंने उधर नज़र आया। तो अभी आप जो है वो राफेल जो है वो आप मज़ीद ख़रीद लो, कुछ और ख़रीद लो, तो अगर आप जो है वो चला ही नहीं सकते हो सकोगे तो इस लानत के लिए आपने लिया ये पैसा जो है वो भारतीय आवाम को इसका गिरबान पकड़ना चाहिए। ठीक है फिर ना अभी उन हालात के बाद भी आपने देखा वो कुछ दिनों के लिए वो हमारे मुल्क के अंदर एक जो वो एंटी आर्मी हाँ वो उनके लिए मैंने अवार्ड्स का ऐलान किया है। जितने भी जो एंटी आर्मी हैं जो एंटी आर्मी मतलब वो मुखालफिन जो होते हैं, मेरा तलफ़ुज़ चूँकि हम लोग सियालकोट के हैं और सियालकोट की बोटी तो आपको पता ही तो वो उनके लिए हमने अवार्ड्स का इंतज़ाम किया है कि जो जितने लेवल पे जाके तनकीद करेगा उसको उस लेवल का इनाम मिलेगा। लेकिन जहाँ जो हमारी ज़ात के ऊपर करेगा वो चाचा बाइक पे हो, मोटरसाइकिल पे हो, वो चाचा साइकिल पे हो, वो अच्छा हमने सोचा वो ये पराठों से नीचे नीचे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं इनके बंदों को हमने न पढ़ के जो है ना माफ़ी मंगा के तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है इससे बड़ों की तो हमारी औकात ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट तो आपने वो एक अवार्ड दिए हैं, हमने अवार्ड दिए हैं, मजीद भी देंगे हम मजीद हमने चुन के जिन्होंने हमें गालियाँ दी हुई हैं जिन्होंने हमारा कक नहीं छोड़ा। लेकिन आपकी फिर एक सख्त ट्वीट भी आती है ना कि आप कहते हैं स्पीकर जो है वो तनख्वाह बढ़ाना चाहता है अपनी और उसको आप कहते हैं कि क्या बेहुदा या समथिंग इज यूज अ स्ट्रांग वर्ड अबाउट इट। मैं एक्चुअली जब रात में 2 सिगरेट एक साथ पी लूँ ना तो मेरे कॉन्फिडेंस जो है वो आसमानों से जो है या फिर आप आम खा लें और तो छलांग मारते आम तो असल में हमारा जो वो आम छलांग लगाने वो मैं पकड़ने ही छलांग ही आम पकड़ने के लिए लगाई थी, वो किसी ने मेरा आम नीचे फेंक दिया था पहले। अच्छा तो वो जो रात में मुझे आ जाता है गुस्सा तो रात के जो पैर होते हैं आपको पता आदमी सच्चाई के किसी एक उफक पर जो है कौन सा वो बैठा होता है। आपने ट्वीट कर दी तो मैंने बात तो ठीक किया आपने कि यार इस हालात में ये जो मामलात हैं और जो अभी ये देखें ना पेट्रोल वाला मामला और सब रिलीफ के बदले में आप ये स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं यार। दिल स्पीकर आप यकीन करें मियाँ साहब का दिल रोता है। मियाँ साहब ने कहा कि देखो वो चीनी भले महंगी है, चीनी इंसान की ज़रूरत है, अगर चीनी नहीं होगी तो एक गरीब क्या जगह खुदकुशी के लिए उसके लिए सबसे अवेलेबल सोर्स क्या है? चीनी। माचिस की तीली लेगा
अपने ऊपर पेट्रोल लगाएगा तो पेट्रोल महंगा करो। मियाँ साहब ने जिस दिन वो लाल रंग की पतलून ज़्यादा जर्दी की तरफ चली गई है तो उन्होंने ये अपना फार्म दिया है। तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब ने अपना फार्म दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि शहबाज साहब ने मना कर दिया था, फिर ये चीनी वाला जो मामलात हैं जो उसके ये नहीं भेड़िए जो हैं वो मियाँ साहब के पास चले गए और वहाँ से उन्होंने कहा अप्रूवल दिलाया। आपने भेड़िया की बड़ी अच्छी बात की। भेड़िया में भी लाख वाला सिस्टम है, बताऊँ मैं आपको। बहुत कम लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी, ये बहुत कम लोगों को ये इसका पता है, चाइना लॉक, कि ये जो लाख जो होता है ये भेड़िया में भी है। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपने सवाल किया था वो जहन से मेरे नहीं, शहबाज साहब नहीं, शहबाज साहब छोटे भाई हैं। देखिए छोटा भाई जो है उसको, वो बेचारा बड़े भाई के सामने उसकी क्या औकात होती है, तो 2 मिनट में उसको मुक्का मार के टी शर्ट उतार ले, उसको मुक्का मारे, उसका कोट ले ले। तो वो जो तो अभी अपने ख्याल में जो है अभी बहुत बड़े धरने की भी बात हो रही है, वो सुलेमान आ रहे हैं और वो कासिम आ रहे हैं और वो लीड करेंगे, और पीटीआई दोबारा इन हालात में जब इंडिया कहता है मैंने पॉज किया और कभी भी शुरू कर सकते हैं, उन मामलात में पाकिस्तान में वही मंजन आपको नज़र आता है। व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या देखें, ये सलमान अपने साथ सलमान खान को ले आए, ये जो वो लोगों को मानो प्लेट जो है वो नहीं कर सकते। इसी तनाजुर में यूके के नेशनल आप कह रहे हैं, एक दिन जियो वाले जो साहब हैं जो किसी के भी घर पे उसके सोने से पहले ही पहुंच जाते हैं उसके बेड पे, सोहेल बड़ाई, उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा है कि मुल्क जो है वो कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे खौफ की महसूसमेंट जो है वो हो रही है। तो कासिम सलमान को तो हम वेलकम करेंगे, चलो इसी बहाने अपने अब्बा के पास आएंगे तो सही, क्योंकि इन लोगों में अब्बू और बच्चों को कोई फैशन नहीं है कि डैडी कहाँ कहते बेटी जल्दी घर आ जाना, क्योंकि बाप खुद घर पे नहीं रहा। बाप वो सोता घर पे था तो निकलता जो है वो कभी किसी कैथी के, कभी किसके घर से निकलता, तो इनमें माँ बाप बच्चों का वो को आपस में अभी आप देखिए मानिका का जो लड़का है इसने अपने मुलाजिम को गोली मारी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं बट साहब के जिस कुएं पे जिस मौके और वक्त पे गोली मारनी चाहिए थी उधर नहीं मारी है। एक ने हत्या पे मार, ये बात भी आपकी ठीक। दूसरा जो है वो गैरत तो करने तो प्रॉपर। एक दिन एनी शायद कहते हैं कि वो ख्वाबर मानिका साहब जो है वो उन्होंने अपने बच्चा जो मूसा मनिका है उसने बड़े गुस्से में कहा कि गोली मार दूंगा मैं। उसने कहा इस बंदूक में गोली है, खान साहब ने कहा कोई बात नहीं मैं खा के आया हूँ। जो वो खान साहब तो वो गोलियां इनकी कॉल जो है वो टैप हुई है मूसा और ख्वाबर साहब की, कि वो ख्वाबर साहब उसको कह रहे हैं बच्चे हम जो है वो बहुत गैर वाले लोग हैं, गुस्से वाले लोग हैं, हमारे जो है ना हाथ गैरत की बुनियाद पे चौकते नहीं है किसी पे उठने से। तो खान साहब जब आया करें तो आप बेटे आइसक्रीम खाने चले जाएगा। कुछ समझ नहीं, होपफुली पता नहीं चलेगा कि क्या। तो वो इन्होंने जो है वो मुल्क को देखो ना, ये कंजर खाना बनाया हुआ है, ठीक है। वो और इनकी फैमिली में एक बच्चा ऐसा है दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस बच्चे का, वो वाहिद बच्चा जो अपनी नानी की शादी में शरीक हुआ, ठीक है। अच्छा तो वो है, तू अपने ईमान से बता, तो वो है कभी किसी से सुना तुमने कोई ऐसा आदमी यार कभी ऐसा हमारे दोस्तों में भी नहीं होता कि यार कल मेरी नानी की माइयों है आज भाई क्या हुआ, वो आज तेरी आंखें सुर्ख लग रही हैं यार, रात में जागता रहा हूँ नानी की शादी का रथ जगा था। ऑब्वियसली नहीं होता। और चलो अगर वो कोई खुदा खास्ता ऐसा हो भी जाए और नानी की आज शादी हुई है, उससे अगले दिन दोस्त क्या कहेंगे। ठीक है। अच्छा वैसे ये मैं कह रहा हूँ कि कभी अचानक से ये जो माजरत के साथ अस्पतालों के नाम चेंज, ये आप नहीं समझाते, आप की तो बात में आप ट्वीट भी सख्त कर देते हैं और आप खुला बोल देते हैं, आप किसी को डरते नहीं। वो जो एक जगह अगर रहोगे तो जोड़ बन जाओगे, एक जगह पानी रुकता है तो वो पानी बदबू क्यों नाम चेंज हो रही है वो इस तरह की। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप रोजाना एक ही कपड़े पहनोगे, वो एक वक्त आएगा लोग बोलेंगे भाई तूने कौन सा कपड़े। तो जो अस्पतालों के जो पुराने नाम चलते हुए आ रहे हैं 47 के बाद, अगर वहाँ पर वो जो है किसी लेडी का नाम आ जाता है तो वो अच्छा लगता है। देखिए ना, हमने तो कानून की हुक्मरानी देखी है, और मरियम की जो साहबजादे हैं जुनैद,
पुलिस वालों ने उसे रोका है, चलान किया। वो भी बस स्टंट ही लगता है। एनीवेज ठीक है, मर्जी है, बट मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हमारी बात का स्टंट है, मानिका के बच्चे ने गोली मारी, उसको स्टंट नहीं कह रहे हो आप। ठीक है, नहीं अब मेरी बात सुने ना, अब आप देखें, आपने बड़ी अच्छी ट्वीट करते हैं, आप ये चीज़ तनख्वाह बढ़ा रहे हैं अपने, दूसरी तरफ आप देखें ना, अगर आप टैक्सेस देखें वो जिस किस्म की गेम की गई है, वो कहते हैं यूनिफॉर्म पे और आप भी टैक्स लगा दीजिए, जो एक तालीम का मसला है। प्यारा जुमला बोला आपने टैक्सेस का। ये जो पूरी दुनिया की आबादी टैक्सेस में आ सकती है, मालूम है आपको? सर मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि ये आपने यूनिफॉर्म के ऊपर, यार आप इस पे भी तो लिखे ना किसी तरह। टैक्सेस की जो बेब्स हैं, मुझे कह लेने दीजिए, इनकी जो ये मुलेटो रेस है इनकी, कैसे? यानी कि बाप काला मांस सफेद, मांस सफेद बात जो है वो जो काला, मैं कह रहा हूँ उसमें भी आवाज उठाएं, ये जो ये आपने मुलेटो है। और इस मुलेटो नस्ल के जो है वो बड़ा इनके कदोकाल देखें आप टैक्सेस वालों के, आप यकीन करें परेशान हो जाए। फिर पेट्रोल भी डबल और हफ्ते ही बढ़ाना शुरू कर दें आप, फिर आप लोगों के काम भी फिर अलग हो जाते हैं। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिस बेगैरत ने कहा था कि ₹1,00,000 का भी पेट्रोल होगा तो डलवाऊंगा, उसके कहने पे चल रहा है सब कुछ। उसी को हमने टारगेट किया, क्योंकि अभी हमने चाचा को पकड़ा है, इसी तरह हम वो पुराने वालों को पकड़ने, तो हम इसलिए पेट्रोल जो है वो महंगा खा रहे हैं कि आप डलवा के बता। हाँ, और देखिए दुनिया का यूनिफॉर्म भी महंगा, उस पे भी टैक्स, किताबों को भी टैक्स, फीस पे भी टैक्स, तो ये मतलब आप अच्छा दुनिया जो है वो बहुत डील हो रही है। अब ये पेट्रोल वगैरह की बात हो सकता है आप 2-3 साल में करें भी ना, दुनिया एनर्जी सोर्स शिफ्ट कर रही है। तो जैसे दुकान बंद हो रही होती है किसी की, तो ज्यादा से ज्यादा चलो भाई खाली करनी है तो पैसे ज्यादा लगा लो, बिक जाती है। ठीक है ख्वाजा साहब, आपका शुक्रिया। जाने से पहले जो है वो मैंने कुछ एक हम लोगों ने अवार्ड देने हैं, और वो अवार्ड का जो नाम जो है वो हमने सोचा है, तो वो है ये एंटी आर्मी अवार्ड जो है। महमूद खान चिज़ई को मेरा पहला बहुत उनका चलान जो है, देखो सफदर ने खिला दिया तो उसने जो है वो पुलिस वाले से बहस ही करना शुरू कर दिया। आप बुजुर्ग आदमी हो, आप बैठो अपना कोने में, आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन चलो। और ये अवार्ड जो है ये हमने दिए, मुख्तलिफ इसकी हमने वो बनाई है, क्या कहते हैं उसको, एक कैटेगरी जो है वो बना ली। उसमें जो एक है जी वो मैंने ये कैटेगरी जो है ना ये हमारे पुराने लोग जो है ये था, ये बैंकों में, उसके बाद उन्होंने उसी को देख के एक चीज़ रखी होती है, यूं ही गिन रहा था आदमी। तो ये जो हमने वो कैटेगरी है, इसमें जी नंबर 1 कैटेगरी है वो है, ये क्या लिखा है, बड़ा अवार्ड। इसके ऊपर मसला है कि ये किसको दे, क्योंकि मुकाबला सख्त है, ठीक है ना। ये जो सा है वो अपना इमरान रियाज था। आप यकीन करें, इसने उसको एक्स को जो है एलोन मस्क का, उसको मेल किया है, कह रहे एक कीबोर्ड मुतारिफ करें तथ्यों के लिए क्योंकि उसमें ये डायरेक्ट इसकी बातें जो हैं वो समझ नहीं आती, हमारी तरह के नॉर्मल लोगों की तरह जा रही जिस तरह क्रिकेटर है, जो कराची का जितना भी क्रिकेटर आपको मिलेगा वो थोड़ा सा तथ्य है उसमें, तो इसी तरह पीटीआई के जितने भी इंटेलिजेंस है उसमें कोई ना कोई मसला है। इनको अगर हम जमा करके किसी सर्कस में डालें तो वो बड़ा, तो आप अवार्ड देना चाहते हैं सारी जो एक तो ये है एंटी जी आर्मी। अब इसमें मसला है कि इमरान रियाज को दें हम, या उस आदमी को दें जिसने अपने बाप का जाते जाते अंगूठा काटा है, जाते मोहित पेट ज़्यादा। अच्छा, उमूमन ये एक सजेशन आया था कि जो हिरोइंची जो होते हैं वो लोहा चोरी करते तो इनके अंगूठे काटो ताकि ग्रिप नहीं बनेगी। अब अंगूठा नहीं होगा, या तो ये होगा। सेकंड है जी ये पैदाइशी सुबह एंटी अवार्ड जो है एंटी आदमी जो है वो, हाँ ये इसमें जो पैदाइशी सुबह कुछ हैं वो सीनियर है, कहना नहीं चाहिए हो गया कहना चाहिए। और इनको मेरे ख्याल में नाक की वजह से जॉनसन ने ये दिया है। और यकीन करो मतलब है कि वो ये पैदाइशी सूर। दूसरा है भाई ये वो खरात पे पड़ने वाले कुत्ते की नस्लें एंटी अवार्ड, ये मेरे सेक्रेटरी ने लिखा है। खरात पे पड़ने वाला ये जो आदिल राजा हो गया, इस को ये होश नहीं रहा है कि भारत से तुम्हारी लड़ाई है, तुम हो तो पाकिस्तानी, आज नहीं हो कल तुम्हारे वो हो सकता है अबू जी आ जाए बाहर,
फैज़याब हो जाए। तो तुमने वापस ही आना है इधर चकलाला में। तू कोई इतना बड़ा वो थोड़ी इस्तारा बन गया तू मुजामत का। तो ये अवार्ड तो ये जो आखिर के ये तो उसके लिए ये जितने भी से भरपूर अवार्ड्स हैं ये हमने इसमें थोड़ा सा है इनमें सब में कोई विचार देखें ना, मुल्क से बाहर है देख लें वो लोगों से बीमारी का कह रहा है, कभी कोई वॉइस नोट्स आ रहे हैं कभी। मैं साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो जो भी कमेंट है वो मैं ये आदिल राजा हो गया, आदिल राजा वगैरह, हाँ ये हो गया। पाकिस्तान में जो बैठ के भंगियाँ मार रहे हैं हमने तो उनको कुछ नहीं कहा। अत्थर काज़मी जो है ये पार्टी बन के जा रहा है मियाँ साहब से, छतरी भी उठाई हुई इमरान से मिलने जा रहा है ये। वो जा रही है, ये जा गई है ऊपर से उसने चुई जो था एक और गुस्सा किया है। उसने कहा है कि मेरे हक में बोलो कि आप ले पड़ गए हैं ज़बान में क्या कि मुझे रोक रहे ने ये की। अच्छा वो अभी ये चुई जो है एक और सर, एक और है जो इक्वेंटाइज जो है इनकी वो रानी जो है एक वो स्ट्रॉबेरी वाली जो है वो बाबा अलग एक मास बनाया हुआ है। साफत में गंद घोल दिया है पुलिस में, इन्होंने हर इदारे में गंद घोला, घरों के अंदर गंद घोल दिया। That's all, thank you ख्वाजा साहब ने हमें वक्त दिया जी। एक आपको सजेशन देना चाहूँगा जाते जाते, अगर आप गर्मी, चूँकि आजकल गर्मी चल रही है आपको पता है, मैं भी चुप्पी लगा के आया हूँ। अगर आप ये पॉडकास्ट जो करते हैं आप इसमें यहाँ अगर आपने मिसाल के तौर पर आइसक्रीम रख दी ठंडी भी है और वो थोड़ी थोड़ी जी। आप देख रहे थे वी न्यूज़, V2 खालिद भट्ट हियर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।